हाथ जोड़ के वरीय पदाधिकारी को से आग्रह करते हैं कि हम लोग को एकदम ही रोडे हटा दिया जाए। हम लोग बिना रोड के रह लेंगे। हमको जिंदगी चाहिए बाल बच्चा का कि पढ़े लिखे भविष्य में पढ़ लिख के कुछ करे। मौत नहीं चाहिए। हम लोग मौत में जी रहे हैं 3 महीना से। तो हम लोग स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए। हम लोग बंद कर देंगे। आप लोग पढ़ना क्यों बंद कर देंगे? तो हम लोग आएंगे कैसे? कल आप लोगों ने बोला एक बार भी हम लोगों ने कोई प्रतिकार किया? देखिए कैसे बड़े आदमियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए आम जनों को, आम जनमानस को कैसे तकलीफ पहुंचाया जा रहा है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। ये तस्वीर पहले देखिए। जिस सड़क से 10 से 12 टन लोड जाना है ग्रामीण पथ से, उससे 40 से 50 टन लोड कर गिट्टी और पत्थर ले जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जिसके नाम से माइंस हुआ और माइंस क्रेशर माइंस चालू किया गया, उसे प्रॉफिट पहुंचे। और ये प्रॉफिट कौन पहुंचा रहा है? नवादा जिले के जिला पदाधिकारी। आखिर वो क्यों? वो उनके पास ही इसका जवाब है। मैं बता दूं कि नवादा जिले का अकबरपुर प्रखंड और अकबरपुर प्रखंड में खखंदुआ एक गांव है, जहां पे खखंदुआ पहाड़ है। पहले भी माइंस का काम चलता था। वहां से काले पत्थर निकाले जाते थे और काले पत्थर ढोकर जो है क्रेशर पर भेजा जाता था, और जिसके बाद जो है वहाँ जो माइंस चलाते थे उनको मुनाफा होता था। लेकिन मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए उन्हें रोड बनाने की आवश्यकता है। मैं बता दूं कि वहाँ के माननीय विधायक अनिल सिंह ने इसका विरोध किया, और विरोध करने के बाद पूरे ग्रामवासी और गाँववासी विरोध कर रहे हैं। दिन से लेकर रात तक धूलियां उड़ती है। बच्चों के आवागमन में जाने में दिक्कत होता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो पथ, सुंदर पथ बनाया गया था गांव को जोड़ने के लिए, उस पथ में घुटने तक जो है गड्ढे हो जाते हैं। और इसका जवाब देने वाला कोई नहीं, ना कोई सुध लेने वाला। अधिकारी सिर्फ नजराने लेते हैं और चुप रहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर नजराने नहीं लेते तो आप मुख्य सड़क तक जोड़ने तक 60 टन लोड जाने वाले पथ का निर्माण होता, और पथ के निर्माण के बाद जो है ढुलाई का काम होता। तो ये भ्रष्टाचार है। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार की एक और तस्वीर। अगर जिला पदाधिकारी महोदय आप सही हैं, तो इस ग्रामीण पथ जिसमें 12 टन मात्र जो है वजन जाना था ट्रकों का, चाहे गाड़ियों का, उस पे इतने बड़े बड़े हाईवा 60 टन, 50 टन, 40 टन लेकर कैसे जा रहे हैं? कौन जवाबदेही लेगा? इसकी लिखित शिकायत भी वहां के जनता नहीं, वहां के विधायक करते हैं। और जिसके बाद ये आलम है कि आज तक गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही। वो फतेहपुर से आगे जो लोहानीपुर है, लोहानीपुर से गोपालपुर से होकर जो सड़क जाती है खगंदुआ पहाड़, उसमें गाड़ियां चल रही है। बरेव, नेमदारगंज बरेव होते हुए जो मुख्य पथ को जोड़ती है, उससे गाड़ियां चल रही है। महोदय क्या कर रहे हैं आप? पूरे जिला की सड़कों को बर्बाद कर दिया है। ये गांवों की पथों को बर्बाद कर दिया है, जहां पे घुटने भर गड्ढे हैं। क्या कुछ जनता कहते हैं, देखिए पूरी तरह। देखिए, हम लोग विगत 3 महीना से नवादा के वरीय पदाधिकारी को सूचित कर रहे हैं कि हम लोग का जान जोखिम में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बच्चा आते जाते हैं, जो भी बच्चा है, ओवरलोडेड गाड़ी जाता है, बच्चा लोग जाता है, हॉर्न मारता है, गर्दाश। तो खैर हम लोग इतना परेशान है कि हम, इससे अच्छा लगता है कि हम लोग को विस्थापित कर दे वरीय पदाधिकारी। हम लोग 4-5 गांव को हटा के दूसरे जगह शिफ्ट कर दें हम लोग को, या फिर हम लोग को, हाँ, नहीं तो हम लोग रोड, हमारा रोड ही हटा दिया जाए। हम हाथ जोड़ के वरीय पदाधिकारी को से आग्रह करते हैं कि हम लोग को एकदम ही रोडे हटा दिया जाए। हम लोग बिना रोड के रह लेंगे। हमको जिंदगी चाहिए बाल बच्चा का कि पढ़े लिखे भविष्य में पढ़ लिख के कुछ करे। मौत नहीं चाहिए। हम लोग मौत में जी रहे हैं 3 महीना से। गर्दा तो सोचने का बात नहीं, लेकिन वरीय पदाधिकारी के कान में जरा सा जू नहीं रोकता, और ऊपर से पुलिसिया कार्रवाई का धमकी देते हैं। हमारा कहना है जो सड़क 10 टन कैपेसिटी वाली, उसमें 70 टन की गाड़ियां चल रही है। आप इसको ये कर दीजिए, प्रतिबंधित कर दीजिए। बाद बाकी गाड़ी जो कैपेसिटी की सड़कें हैं, उस कैपेसिटी के हिसाब से आप माल की ढुलाई कराइए। ट्रक पलटा जाता है, फिर हम लोग साइकिल से आते हैं तो डर लगता है कि इसके आगे में हम लोग ना गिर जाए। इसी से बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोगों का क्या मांग है? ये गांव वाले के साथ में आप लोग रोड पर हैं, तो आप लोगों का बेटा क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि रोड में चलना नहीं चाहिए और फिर रोड बनवा देना चाहिए। नहीं तो हम लोग स्कूल में आएंगे पढ़ने के लिए। हम लोग बंद कर देंगे। आप लोग पढ़ना क्यों बंद कर देंगे? तो हम लोग आएंगे कैसे?